Great morning, class. Today we are going to understand chapter number 5, Formulas and Functions. Let's start. One of the most important attributes of Excel is the ability to perform calculations using either formula और फंक्शन. वो क्या बोलता है कि एक्सेल की एक इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट क्या है कि हम इसको कैलकुलेशंस के लिए यूज़ कर सकते हैं. आपको पता ही है कि जो मेन रीज़न है वी आर यूजिंग एक्सेल वो यही है कि हमें फॉर्मूलाज यूज़ करने होते हैं या फिर फंक्शंस यूज़ करने होते हैं. यानी बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं ऑन द डेटा दैट वी राइट इन द वर्कशीट्स. ये 2-3 टर्म्स आपने प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़ी होंगी कि एक्सेल के अंदर सबसे पहले आप वर्कशीट्स बनाते हो, वर्कशीट्स के अंदर आप कुछ डेटा डालते हो, स्पेशली न्यूमेरिक डेटा, और उस डेटा के ऊपर फिर आप कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हो जैसे कैलकुलेशंस. In this chapter, you will learn the basics of formulas, functions and how they can be used in different scenarios. और कैसे हम इनको different scenarios में use कर सकते हैं. Formulas are the user-defined instructions to perform calculations, whereas functions are the predefined or inbuilt formulas that come with Excel. इस चैप्टर में अब हम 2 टर्म्स हैं हमारे इस चैप्टर में. वन इज योर फॉर्मूला एंड सेकंड इज योर फंक्शन. तो फॉर्मूला वो क्या बोलता है, यूजर डिफाइंड इंस्ट्रक्शंस है जिससे आप कोई कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हो. फंक्शन के लिए क्या बोल रहा है, वो प्री डिफाइंड या फिर इनबिल्ट फॉर्मूला. मगर मतलब अगर कोई फॉर्मूला पहले से इनबिल्ट है या पहले से डिफाइंड है, प्री डिफाइंड, प्री का मतलब पहले होता है ना, तो अगर ऐसा कोई फॉर्मूला है जो पहले से डिफाइंड है, जो एक्सेल के साथ, जब आप एक्सेल का सॉफ्टवेयर लेते हो तब उसके साथ आता है, तो उसको आप क्या बोलते हो, फंक्शन. तो इसको पहले हम डिटेल में समझते हैं कि फंक्शन और फॉर्मूला में डिफरेंस क्या होता है, उसके बाद ही हम आगे चैप्टर स्टार्ट करेंगे. क्लास सी, आपने मैथ्स में सम पढ़ा है, सम करना. सम का मतलब क्या होता है, एडिशन. एडिशन का मतलब क्या होता है, टू ऐड 2 नंबर्स. मतलब अगर आप ये लिख दो 2 + 3, बहुत सिंपल सा, ये सबने पढ़ रखा है. तो ये चीज कंप्यूटर को भी पता है. देखो हम कंप्यूटर में क्या करते हैं, जब भी कोई सॉफ्टवेयर देते हैं, ठीक है, जब भी हम कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो उसके अंदर हम कुछ चीजें पहले से ही डाल देते हैं जो हमें पता होती है. अब हमें पता है कि मेन रीजन जो हम एक्सेल को यूज कर रहे हैं वो क्या है, कैलकुलेशन है. मतलब हम ये चाहते हैं कि कोई भी पर्सन अगर एक्सेल यूज कर रहा है तो वो उसमें कैलकुलेट कर सके अपना डेटा. तो हम ये भी तो चाहेंगे ना कि अगर हमें कोई फॉर्मूला पता है पहले से ही कि वो ऐसे होता है तो पहले से ही हम एक्सेल में डाल देते हैं. अगर हम ऐसा करते हैं कि जो पहले से हमें फॉर्मूलाज पता है, जैसे सम का, सब्ट्रैक्शन का, मल्टीप्लिकेशन का, डिवीजन का, ये सिंपल से हैं. सिंपल इंटरेस्ट निकालना, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना, ये सारे फॉर्मूलेज आप मैथ्स में भी पढ़ते हो, सबको पता होती है. एक्सपोनेंट निकालना, लॉग निकालना, ये आगे आप पढ़ोगे सीनियर क्लासेस में. तो ये सब चीज़ें जो होती हैं हमें निकालनी आती है. हमें पता है कि ये वाले फंक्शंस बहुत कॉमन है, ये वाली चीज़ें बहुत कॉमन है कैलकुलेशंस की. तो जब एक्सेल बना तो ये सारी चीज़ें पहले से ही डाल दी यानी प्री डिफाइन कर दी. तो ऐसे जो सिंपल फॉर्मूला है, सिंपल जो हमें पता है पहले से, वो हम प्री डिफाइन कर देते हैं, पहले से एक्सेल के अंदर डाल देते हैं, ताकि जब मुझे कैलकुलेशन करनी हो तो मैं क्या करूँगी, पूरा फॉर्मूला नहीं लिखूँगी, एक वहीं से उठा लूँगी फॉर्मूला और ऑटोमेटिकली मेरी सारी कैलकुलेशन हो जाएगी. अगर ऐसा कुछ हो सकता है तो उसको तो आप बोलते हो फंक्शन. उसको आप क्या बोलते हो, फंक्शन. मतलब अगर कोई प्री डिफाइंड है पहले से ही, ठीक है. लेकिन मान लो आपको एक सिचुएशन आई जिसके अंदर आपको सम निकालना था 3-4 वैल्यूज का, ठीक है, आपको सम निकालना था कुछ नंबर्स का, वहां तक तो कंप्यूटर कर लेगा. लेकिन उसके बाद आपको उसका कुछ साथ में, मान लो आपको उसको फिर डिवाइड करना है, फिर उसका लॉग निकालना है, फिर उसका एक्सपोनेंट भी निकालना है. अगर ये सब चीजें करनी है तो इतना लंबा चौड़ा फॉर्मूला तो आपने कभी नहीं पढ़ा होगा ना, क्योंकि ये मेरी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है. अब क्या चीज है कि ये मेरी रिक्वायरमेंट है, ये कोई फिक्स्ड फॉर्मूला नहीं है, ये सिर्फ मेरे को चाहिए, ये सारी दुनिया को नहीं करना. फंक्शन कौन सी चीज है, एक जनरल चीज है
जो सब कर सकते हैं, जो सबको चाहिए होता है। सम बहुत सारे लोग निकालना चाहेंगे, मल्टीप्लिकेशन बहुत कॉमन चीज है जो बहुत सारे लोग निकालना चाहेंगे, लेकिन ऐसा अजीब सा जिसमें सम भी निकालना हो, फिर उस चीज का लॉग निकालना हो, फिर उसका एक्सपोनेंट निकालना हो, ये बहुत सारे लोगों की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, ये तो किसी गिने चुने लोगों की रिक्वायरमेंट होगी। तो ऐसे वाले जो ऐसे वाले होते हैं उनको आप क्या बोल देते हो, फॉर्मूलाज। जो ऐसी इंस्ट्रक्शंस आप कंप्यूटर को देते हो कि तुम्हें ऐसे ऐसे करना है, वो क्या हो जाता है, फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या होता है, यूजर डिफाइंड इंस्ट्रक्शंस। मतलब मैंने कोई इंस्ट्रक्शन लिख दी, यूजर कौन है, मैं हूं, जो कंप्यूटर पे काम करता है वो यूजर होता है। डिफाइन मतलब यूजर ने बताया, क्या बताया, इंस्ट्रक्शन बताई। अगर कोई ऐसी इंस्ट्रक्शन मैं कंप्यूटर को दिए जा रही हूँ अपने अकॉर्डिंग, मेरे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, और कंप्यूटर उसको सॉल्व करता जा रहा है, कैलकुलेट करता जा रहा है, तो वो क्या बन जाएगा, आपका फॉर्मूला। अगर सिंपल से मैथ्स के एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन करनी है तो ये ऑटोमेटिकली बहुत कॉमन चीज है जो हमने पहले ही एक्सेल को बता रखी है, पहले से ही प्री डिफाइंड है उसके अंदर, वहीं से हम डायरेक्ट फॉर्मूला उठा के कर सकते हैं। तो उसको आप क्या बोलते हो, फंक्शन बोलते हो। ठीक है। Formulas are used to perform calculations involving addition, subtraction, division, multiplication. मतलब जब आप फॉर्मूला बनाओगे तो उसके अंदर बहुत कुछ हो सकता है। A formula establishes a relationship between two or more cells. अब हम इस चीज को समझते हैं। देखो आपको पता है कि आप जब भी काम करोगे एक्सेल के अंदर तो आप एक वर्कशीट बनाओगे, ये आपको भी पता है। अब वर्कशीट के अंदर होता क्या क्या है, वर्कशीट आपकी दो चीजों को कंसिस्ट करती है। वन इज योर रो एंड सेकंड इज योर कॉलम। जो ये हॉरिजॉन्टल होता है ये रो हो जाती हैं और वर्टिकल कॉलम हो जाते हैं। यहाँ पे आपके रो के हेडर्स यानी रो ये आपका कॉलम होता है और ये कॉलम नेम्स होते हैं। और जो यहाँ पे होता है 1 2 3 ये आपके रो नंबर होते हैं, ये आपके रो नंबर हो जाते हैं। और ये आपकी कॉलम की हेडिंग होती है। ठीक है, दिस इज योर कॉलम हेडिंग एंड दिस इज योर रो नंबर। और ये जो आपका 1 1 जहां पे आपका एक रो और एक कॉलम इंटरसेक्ट करता है उसको आप क्या बोलते थे, सेल। तो ये जो एक छोटा छोटा ब्लॉक आपका होता है इसको आप क्या बोल देते हो, सेल बोलते हो। और ये होता क्या है, इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम। या प्रीवियस उसमें पढ़ चुके हो, मैं आपको सिर्फ रिवाइज करवा रही हूँ। हम इसके अंदर क्या करते हैं, एक वर्कशीट है, वर्कशीट के अंदर अब हम क्या करेंगे, कुछ डेटा डालेंगे। डेटा क्यों डालेंगे हम, ताकि हम उस पर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कर सके, कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकें। अभी जो हमारा मेन चीज है वो ये नहीं है। अभी जैसे मान लो मैंने यहाँ डाल दिया PQRSTUVWX, मैंने कुछ डेटा डाला। ठीक है, अब अगर मैं आपको ये बोलूं कि T कहां पर है, T कहां पर है, टी का नाम बताओ, तो आप कैसे बताओगे टी कहां पर है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हमने हर एक सेल को, हमने वर्कशीट ऐसे बना रखी है कि हमारे हर एक सेल को एक नेम मिलता है। हमारे हर एक सेल को क्या मिलता है, एक नेम मिलता है, जिसको आप क्या बोलते हो, सेल रेफरेंस या फिर सेल एड्रेस। सेल एड्रेस का मतलब क्या है कि भाई ये मेरे को टी तक जाना है तो मैं क्या बोल के जाऊं, क्वेश्चन ये है। इट्स डिफिकल्ट, मेरे को क्या पता टी कहां पर है, मैं ऐसे कंप्यूटर के ऊपर, मॉनिटर के ऊपर पॉइंट थोड़ी ना करूंगी। तो हर एक सेल को हम एक एड्रेस देते हैं जिसको हम सेल रेफरेंस भी बोलते हैं। और एड्रेस किसकी हेल्प से बनते हैं, एड्रेस बनते हैं कॉलम हेडिंग और उसके बाद आपने लिखना है रो नंबर। जब भी आप कॉलम हेडिंग के साथ रो नंबर लिख दोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सेल का एड्रेस या उसकी रेफरेंस आ जाएगी। अब मैंने आपको क्या बताया था, सेल कॉलम हेडिंग क्या थी, ABC, रो नंबर क्या है 1 2 3। तो अगर मुझे टी पे जाना है तो मैंने पहले क्या बोला आपको, कॉलम हेडिंग बतानी है। तो कॉलम हेडिंग क्या है, ये किस कॉलम में है, बी कॉलम में है ना। टी जो है आपका किस कॉलम में है, बी वाले में है। और ये किस रो नंबर में है, 2 में है। तो पहले आप कॉलम का नाम लिखो, फिर आप रो का नंबर लिखो, क्या बना, B2 B2। तो B2 जो है वो क्या है, टी का एड्रेस है। B2 क्या है, इज द एड्रेस ऑफ या रेफरेंस, दोनों वर्ड्स लिख सकते हो आप। मोस्टली आपको रेफरेंस वर्ड मिलेगा, इट इज द एड्रेस या रेफरेंस ऑफ
टी, मतलब टी जो है वो आपका डेटा है, टी आपकी इंफॉर्मेशन है, लेकिन टी का एड्रेस क्या है, टी तक पहुंचना है तो मैं क्या बोलूं, तो मैं बोलूंगी B2 में जाओ, B2 सेल में जाओ, मैं ये बोलूंगी। तो जब मैं B2 बोलूंगी तो इसका मतलब है ये कि टी B2 में है। इसी टाइप से अगर मैं बोलूं कि V कहां पर है, V मेरी कोई इंफॉर्मेशन है, ठीक है, V है कहां पर, तो ये किस कॉलम में है, ये आपका A कॉलम में, और किस रो नंबर में है, 3 में, 3 में है ना, तो कॉलम नेम क्या था A और रो नंबर क्या था 3, तो V का जो एड्रेस है वो क्या है A3, V का एड्रेस क्या है A3। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए जब भी हम सेल रेफरेंस को यूज करेंगे, ठीक है। अभी हमने जो लाइन पढ़ी थी वो ये थी कि जब भी आप कोई फॉर्मूला या फंक्शन यूज करोगे तो वो रिलेशनशिप बनाएगा आपके डिफरेंट सेल्स के अंदर। अब ये देखते हैं कि इस लाइन का मतलब क्या होता है, जो लाइन मैंने आपको पहले एक्सप्लेन की थी। मान लो हमने एक ये बनाया ABC 1 2 3 वर्कशीट बनाई, यहाँ मैंने लिखा इंग्लिश, यहाँ हिंदी और यहाँ मैथ्स। यहाँ पे मैंने इंग्लिश के मार्क्स डाले 90 80, हिंदी के 70 60, मैथ्स के 50 40, वट एवर, बिल्कुल रैंडम डेटा है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो अब अगर मैंने ये डेटा डाला, अब मैंने आपको बोला कि इंग्लिश के मार्क्स ऐड करके जो ये वाला है, जो ये वाला सेल, अब इस सेल का नाम क्या होगा A4, हमें सेल का नाम निकालना आ गया ना, अभी पीछे सीखा मैंने, बोला A4 के अंदर इंग्लिश के मार्क्स का टोटल निकाल दो या सम निकाल दो। सम निकालना है मतलब हमें फॉर्मूला यूज करना है, यानी फंक्शन यूज करना है बेसिकली, क्योंकि सम का फॉर्मूला कंप्यूटर को पता होगा। चलो भाई, एक्सेल है, कैलकुलेशन कर सकता है, बिल्कुल ठीक चल रहे हैं। सेल का हमें नाम बताना भी आ गया, मतलब इसके अंदर बताना है, मतलब अभी तक हम बिल्कुल ठीक चल रहे हैं, हमारे पास सारी डिटेल्स हैं। अब मैंने क्या बोला कि इंग्लिश के मार्क्स को ऐड करो, इसका मतलब आपको इसको और इसको ऐड करना है, क्योंकि इंग्लिश के मार्क्स तो ऐसे ही जा रहे हैं ना, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि अब जब मैं फॉर्मूला लगाऊंगी तो क्या होगा कि मेरे A2 में जो वैल्यू थी, A2 में क्या वैल्यू थी ये, और उसके बाद जो मेरी A3 में वैल्यू थी वो क्या होंगी, वो ऐड हो जाएंगी, वो ऐड हो जाएंगी, तो मेरे पास इंग्लिश के मार्क्स आ जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है, A4 में जो आंसर जा रहा है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, A2 पे भी डिपेंड कर रहा है और A3 पे भी डिपेंड कर रहा है। इन्हीं दो वैल्यूज की वजह से तो A4 में आंसर आएगा। तो अगर आप देखो तो ये वाला सेल इन दोनों पे डिपेंड कर रहा है ना, तो इसका मतलब क्या है कि जो फॉर्मूला होता है वो रिलेशनशिप बना देता है, एक डिपेंडेंस बना देता है डिफरेंट सेल्स के अंदर। क्या बनाता है, एक रिलेशनशिप की, इसके अंदर आंसर तभी आ सकता है जब इन दोनों में कुछ वैल्यू हो। अगर इनमें वैल्यू नहीं होगी तो आपके पास कोई आंसर नहीं आएगा। तो फॉर्मूला की हेल्प से क्या होता है कि जो आपके सेल्स होते हैं उसके अंदर एक रिलेशनशिप क्रिएट हो जाती है। तो यही बोल रहा था आपको यहाँ पे कि फॉर्मूला जो होता है रिलेशनशिप बना देता है। अब इसके अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, जब भी आप एक फॉर्मूला लिखोगे सेल के एड्रेस होंगे, नंबर होंगे, ऑपरेटर, ऑपरेटर पता है ना, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन होंगी, ठीक है। अभी एक चीज इसने बोली, फॉर्मूला मस्ट बिगिन विद इक्वल टू सिंबल, ये तो आपको लास्ट चैप्टर में पढ़ा दिया गया होगा कि जब भी आप कंप्यूटर के अंदर फॉर्मूला लिखना स्टार्ट करते हो तो ये कंपलसरी है कि वो हमेशा इक्वल टू साइन से स्टार्ट होगा। कोई अगर आप नहीं, तो अगर आप बिना इक्वल टू साइन के कोई भी फॉर्मूला लिखते हो तो कंप्यूटर उसको एग्जीक्यूट नहीं करता, वो उसको डेटा मान लेता है। ये बात हमेशा याद रखना कि अगर फॉर्मूला स्टार्ट करना है तो इक्वल टू से जरूरी क्यों है, अगर आप इक्वल टू नहीं लगाते तो वो उसको सिंपल डेटा मानेगा। जैसे आपका ये नंबर थे ना इंग्लिश हिंदी के मार्क्स, इन्हीं की तरह मान लेगा कि ये भी कोई डेटा होगा अगर आप इक्वल टू नहीं लगाते, इसीलिए हमारे लिए जरूरी होता है। अब वो आपको कुछ चीजें बताता है, कुछ एलिमेंट्स बताता है जो एक फॉर्मूला के अंदर आपको मिल सकती हैं, जरूरी नहीं है सारी ही होंगी, ये मैक्सिमम चीजें हैं जो आ सकती हैं। एक है रेफरेंस, रेफरेंस अभी मैंने बताया कि सेल का एड्रेस होगा, ये तो पक्का मिलेगा। ऑपरेटर, प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन मॉड्यूलस, जितने ज्यादा आपको पता हो उतना ठीक। कांस्टेंट, कांस्टेंट होते हैं कुछ नंबर, जैसे 2 3 4 5 6, मैथ्स में भी यूज करते हो। फंक्शंस होते हैं, जैसे आपका हो गया सम का, मतलब मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि अगर आप फॉर्मूला बना रहे हो, फॉर्मूला आपको पता ही है कि कंप्यूटर को नहीं पता, तो जैसे इसने बोल दिया A2 की वैल्यू में B2 की वैल्यू ऐड कर दे, उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दे और फिर ये एक फंक्शन डाल दिया इसने, ठीक है। एक फंक्शन को इसने क्योंकि फॉर्मूला क्या है, बहुत सारे एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन है,
ठीक है, तो इसके अंदर फंक्शंस और सिंपल नंबर्स और दूसरे सेल एड्रेसेस सब कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड कर दोगे तो आपका क्या बन जाएगा, एक फॉर्मूला बन जाएगा। अब फॉर्मूलाज जो होते हैं ना क्लास, आपके टू टाइप्स के होते हैं, वन इज योर बेसिक फॉर्मूला एंड सेकंड इज योर कंपाउंड फॉर्मूला। ठीक है, बेसिक फॉर्मूला क्या होगा, जिसमें एक ही टाइप का ऑपरेटर यूज होगा, और कंपाउंड फॉर्मूला होगा जिसमें आपके मैनी मल्टीपल ऑपरेटर्स विल बी यूज्ड। अब इसका मतलब क्या है, मैंने क्या बोला, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ये आपके होते हैं ऑपरेटर। अगर आप कोई ऐसा फॉर्मूला लिख रहे हो जिसके अंदर सिर्फ प्लस ही यूज हो रहा है, मैं ये नहीं कह रही कि एक ही बार यूज होगा, मैं कह रही हूँ एक ही ऑपरेटर यूज होगा। आप कोई ऐसा फंक्शन कर रहे हो जिसके अंदर आपका प्लस चाहे 10 बार यूज हो रहा, आप 10 बार प्लस कर रहे हो, ऐसे प्लस कर रहे हो, लेकिन ऑपरेटर सिर्फ प्लस का होगा। अगर ऐसा कोई केस है तो वो बेसिक फॉर्मूला है। और अगर मान लो आप कर रहे हो 1 × 2 - 3 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 7, जिसके अंदर आपका मल्टीप्लीकेशन, माइनस, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, बहुत सारे ऑपरेटर यूज कर रहे हैं, तो दैट विल बी योर कंपाउंड फॉर्मूला। बेसिक फॉर्मूला क्या कहता है, ऑपरेटर एक ही यूज होगा, हो कितनी बार भी सकता है। कंपाउंड फॉर्मूला क्या बोलता है कि आपका जो ये फंक्शन होगा, ये बहुत बार आपका बहुत ज़्यादा, यू कैन यूज मल्टीपल ऑपरेटर्स। ठीक है, बहुत सारे ऑपरेटर्स को यूज कर सकते हो टू परफॉर्म योर कैलकुलेशन। तो क्लास, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक। थैंक यू।